राकेश मिश्रा को अगर वोट दे भी देंगे तो कुछ भी होगा, है तो कलाकार, कम से कम व्यापारी तो नहीं करेगा। बट मैं खुश हूँ कि मैंने एक ऐसे व्यक्ति के साथ शुरुआत की है जो कहने के तो राजनीतिक पार्टी है, लेकिन है तो मानवता के वो सबसे बड़े उदाहरण। बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े, ये एक वर्ड है। मुझे उस जगह पे रहना पसंद है जहाँ पे मेरी बात की वैल्यू हो, जहाँ पे मेरी बात सुनी जाए, जहाँ मैं अपनी बात बता सकूँ। मेरा आज भी, कल भी और कल के 10 साल भी मेरा एक ही बात है कि मेरा यहाँ से रिलेशन पप्पू जी से जुड़ गया है। मेरा तो अब एक ही ड्यूटी है कि जाप का जाप बिहार का बच्चा बच्चा करे। जिस दिन जाप का अपना क्रेडिट आया, जिस दिन जाप की सरकार आ गई, उस दिन से देखिए कितनी फैक्ट्रियां और कितनी चीजें बनेंगे। और मैं वादा करता हूँ, मैं बनवाऊंगा पप्पू जी से बोल के। करेजा पछड़ जीप काहे ना करो भाई। नमस्कार, मैं जय कुमार झा आप सभी दर्शकों का सत्यम न्यूज में स्वागत करता हूं। तो हमारे साथ आज भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता व गायक राकेश मिश्रा जी जुड़े हैं। सबसे पहले तो सत्यम न्यूज के स्टूडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले सत्यम न्यूज के सभी दर्शक बंधु को मैं राकेश मिश्रा तहे दिल से प्रणाम करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि आप सब अपने न्यूज़ चैनल से जुड़े हुए हैं। और मीडिया के होने के नाते, मीडिया कर्मी के नाते, एक सदस्य होने के नाते आपको भी दिल से आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। तो राकेश मिश्रा जी, आज आपने अपने राजनीतिक पारी की नई शुरुआत की है। सबसे पहले तो इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन आपने राजनीति में अपना कदम क्यों रखा, क्या सोच के रखा? एक तो ऐसी चीज़ है कि मुझे ऐसा लगता है जी कि मैं अगर किसी बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से आता तो मुझे इस बात का आभास होता कि मैंने राजनीतिक शुरुआत किया है। बट मैं खुश हूँ कि मैंने एक ऐसे व्यक्ति के साथ शुरुआत की है जो कहने के तो राजनीतिक पार्टी हैं, लेकिन है तो मानवता के वो सबसे बड़े उदाहरण, श्री हमारे बड़े भैया पप्पू यादव जी, जिनको मैं मानवता का उदाहरण बोल सकता हूँ कि वो एक पार्टी तो चला रहे, लेकिन पार्टी के साथ साथ एक विजन है उनका, उन मासूम, उन गरीब, उन लोगों को जिनके पास हम सिर्फ चुनाव आता है तभी जाते हैं। जबकि पप्पू यादव जी ने ये साबित किया कि जब चुनाव नहीं आता है तब वो जाते हैं, और उनके सुख दुख में, उनके अच्छे बुरे चीज़ों में दौर कैसा है नहीं है। तो जब ऐसे व्यक्ति राजनीतिक में हो तो सर अपना भी दिल कभी कभी बोलता है कि चलो भाई एक बार समाज के लिए हम भी तो कुछ कर पाएँ। जी, बस यही एक छोटी सी प्रेरणा थी जो मुझे लेके आ गई है। अच्छा। तो जैसा कि आपको पता है कि बिहार में बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज है, जैसे एनडीए, महागठबंधन। तो आपने जन अधिकार पार्टी को क्या सोच के चुना, क्या सोच के आप उसमें जुड़े? देखिए, सबसे पहले ये बात है कि आप बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े, ये एक वर्ड है। जी बड़ा एक वर्ड होता है कि हम बड़े, जी लेकिन बड़ा भाव भी होना चाहिए, बड़ा प्यार भी होना चाहिए, बड़ा सद्भावना भी होना चाहिए। आप बहुत बड़े हैं, आपका महल बहुत बड़ा है, पता चला कि उसमें वो गायों नहीं बना रही है, तो काहे के तार महल बड़ा भाई। तो मुझे बड़ों से मतलब नहीं है, मुझे उस व्यक्ति से मतलब है जिससे मैं बोलूं कि भैया कल 5000 आदमी फलाने जगह फंस गए हैं, इनकी उपाय होगी क्या? तो वो आदमी हमसे बोले कि हाँ हाँ बोलिए ना क्या करना है, तो हम लोग आज के आज रात को कुछ व्यवस्था कर दें। मुझे उस जगह पे रहना पसंद है जहाँ पे मेरी बात की वैल्यू हो, जहाँ पे मेरी बात सुनी जाए, जहाँ मैं अपनी बात बता सकूँ, जहाँ मुझे कोई फ़ोन करके मेरे से उम्मीद करता हो कि भैया मैं कष्ट में फंसा हूँ फलाने जगह, तो मैं पप्पू भैया तुरंत बोलूँ कि पप्पू भैया कोई कष्ट में फंसा है फलाने जगह, तो पप्पू भैया बोले कि भाई कितना की जरूरत बा, क्या करे के बाद जल्दी चल के लेके आवल जाओ। मुझे ये चाहिए। मुझे बड़ा 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 से बड़ा, सर सब छोटे ही होते हैं, टाइम आने पे बड़ा होता है। आज आप जिसको बड़ा की बात कर रहे हैं, कल देखिएगा, मुझे उम्मीद है कि 2025 आते आते शायद जन अधिकार भी एक अपने आप में बहुत बड़ा चीज़ रहेगा। तो आप मुझे ये बताइए कि आपको भी पता है, सबको पता है कि पप्पू यादव जी का जो रास्ता है वो बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में आपका चुनाव जीतने का क्या तरीका होगा, क्या सोचा है आपने? पहली बात, मैं कोई चुनाव जीतने, कोई चुनाव लड़ने, किसी चुनाव के माहौल को देने आया ही नहीं हूँ। ठीक है, मेरा टाइमिंग थोड़ा ऐसा है कि मैं चुनाव के टाइम ही पार्टी ज्वाइन किया हूँ, इसलिए मेरा कहना भी गलत नहीं है। और मैं कितना भी करूँगा लोग बोलेगा कि यार आज तो बड़ा चुनाव लड़े खड़ी। पार्टी क्या निर्णय करेगी उस पर मुझे हिम्मत नहीं है कि मैं पार्टी की बात ठुकरा दूँ। लेकिन मेरा आज भी, कल भी और कल के 10 साल भी मेरा एक ही बात है कि मेरा यहाँ से रिलेशन पप्पू जी से जुड़ गया है, यानी कि वो मुझे मेरे आइकॉन हैं। मैं किसी राजनेता में पहली बार किसी के प्रति समर्पित हुआ, किसी को प्यार किया, तो वो पप्पू यादव जी हैं।
पप्पू यादव जी कोई फिगर वाले हीरो नहीं है जो मुझे पसंद आ गए। मुझे एक इंसान पसंद आया है, और मुझे जो पसंद आया है वो मेरा आइकॉन है। चुनाव आए चुनाव जाए, मेरा उतना ही प्यार दुलार रहेगा जितना आज आपको दिख रहा है। जी। तो आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि बिहार की जनता आपको वोट देगी? सर, बिहार की जनता मुझे वोट देगी वोट नहीं देगी, पहले वोट लेने जाऊंगा तब तो वोट देगी या नहीं देगी। अगर वोट लेने नहीं गया तो बिहार की जनता खूब मेरे से गाना सुनेगी हर मंच पे, मैं पप्पू जी का प्रचार करते घूमूंगा। आज शुरू किया हूं, जब तक मेरी दाढ़ी बाल पक जाएगी, बुढ़ा जाऊंगा, 60 साल तक उनका काम करते रहूंगा। मेरा क्या है, मैं तो एक कार्य करता हूं। लेकिन अगर जिम्मेदारी उन्होंने दिया तो बिहार की जनता वोट भी देगी। क्योंकि देखिए, ये बिहार की जो जनता है ना, वो अब फेसबुक चलाने लगी है, पेज भी चलाने लगी है, इंस्टाग्राम चलाने लगी है, यूट्यूब चलाने लगी है, गूगल चलाने लगी है, ट्विटर चलाने लगी है, और न जाने 10-20 गो ऐप है, डुडू पोको कोको कोको कौन कौन सब चलाने लगी है। इसका मतलब है कि जब हम लोग बच्चे थे तो हम लोग को पता ही नहीं होता था कि धोबा बाजार पे क्या हो रहा है या पटना में क्या होने वाला है। आज तो सबको पता है कि क्या होने वाला है, तो वो भी जानेगा, जनता भी जानता है कि राकेश मिश्रा अगर आया है तो राकेश मिश्रा को अगर वोट दे भी देंगे तो कुछ भी होगा। है तो कलाकार, कम से कम व्यापारी तो नहीं करेगा, दिल का इमोशनल है, कुछ कुछ अच्छा ही करेगा। जी। बस। तो मैं आपसे एक पूछना चाहूँगा कि आपने क्या सोचा है ये राजनीतिक दौर में कि आप बिहार के अन्य क्षेत्रों में भी जाके जाप का प्रचार करेंगे? सर, मेरा तो अब एक ही ड्यूटी है कि जाप का जाप बिहार का बच्चा बच्चा करे, और इसके लिए राकेश मिश्रा अपनी पूरी एड़ी चोटी लगा देंगे। मेरा एक ही लाइन है, जाप का जाप करो भाई, जाप का जाप करोगे सारा पाप मिट जाएगा, आगे पूरा लाइफ एंजॉय करो बिहार में। अब बिहार में ही रहो, बाहर जाने की जरूरत नहीं। जिस दिन जाप का अपना क्रेडिट आया, जिस दिन जाप की सरकार आ गई, उस दिन से देखिए कितनी फैक्ट्रियां और कितनी चीजें बनेंगे। और मैं वादा करता हूं, मैं बनवाऊंगा पप्पू जी से बोल के। छोड़िए ना, कल पप्पू जी का मूड बदल जाएगा, कैसे नहीं करेंगे। करेजा पर चढ़ जिप काहे ना करबो भाई, हम चढ़ जाएंगे, हमारे सोनू भी है, सोनू झा जी ये चढ़ जाएंगे, धनंजय मिश्रा चढ़ जाएंगे। हमने के 5 आदमी बुर्बक खा जाए, सिंघाड़ा खा के थोड़ा बैठल बनी जाए। हाँ, परोठा भुजिया खा के आते हैं, दिन भर आपके पास मेहनत करते, काहे खाती। आपको करना है, क्योंकि हम जो भविष्य हमारा हुआ वो भविष्य हमारे आने वाले भाइयों का न हो। जिस बिहार को हमने देखा है, हमने जिया है, जिस बिहार में हम अपने घर से निकलते थे तो रोने लगते थे गाड़ी पे बैठने में, हम वो बिहार नहीं चाहते हैं। हम वो बिहार चाहते हैं कि जिस बिहार में लोग बोले कि वो कहाँ से हैं बिहार से, अरे क्या काम हो रहा है बिहार में। अपने को वो बिहार चाहिए। बहुत अच्छा सोच है आपका। और आप बिहार की जनता से अंतिम में कुछ कहना चाहेंगे? मेरा देखिए एक ही बात है कि ये बात बोल के सब लोग थक गए हैं, शायद मैं भी थक जाऊंगा। लेकिन कहा जाता है कि एक कहावत थी जो कि रसरी आवत जात है सिल्वर परत निशान करत करत अभ्यास, वही हाल बिहार की जनता के साथ है। बोलते 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 थक जाएंगे, लेकिन यह है कि बोलते बोलते 500 में खूब सुनेंगे तो 500 आदमी के थोड़ा थोड़ा बदलेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, बिहार की पूरी जनता से सोच बदलिए, पैर का मोच बदलिए, माहौल बदलिए, सब कुछ अच्छा होने लगेगा। जात पात से ऊपर उठिए, इंसान पहचानिए। जिस दिन इंसान पहचान के आप वोट देना शुरू करेंगे, उस दिन आपके जोड़ा में कोई राज्य नहीं रह जाएगा। तो राकेश जी, क्या आप अपने चहेते दर्शकों को कुछ सुनाना चाहेंगे? गाना ना। हाँ, गाना। कि इतना हमसे न तू मिला, ना तो दिलावा राज जे खोली, कुछ बतिया ए मोर जाना, तुहरा दिल से जाई बोली। कि प्यार के शुरुआत भइल बा, का कहीं तो बोला का कहीं, जहिया से फोनवा पर बात भइल बा। अरे का कहीं, जहिया से फोनवा पर बात भइल बा। ऐसन कबहू नहीं भइल रहे जवन आज बा। काहे दोना तुहरा बिना, गड़बड़ मोर मिजाज बा। कि अब चाहिल है तुहर साथ भइल बा। ऐसन कबो न भइल रहे जब से फोनवे
प बात भइल बा। धन्यवाद। मैं आपको, आपके चैनल को, सत्या न्यूज के सभी दर्शकों से ये कहना चाहता हूं कि आपके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना प्यार और आशीर्वाद दें और ऐसे ऐसे इंटरव्यू जरूर सब्सक्राइब करके सुने जिससे कि उनका माहौल बदले, इस बिहार का माहौल बदले, इस पूरे बिहार की राजनीति का माहौल बदले। तो मैं जय कुमार झा आप सभी को अलविदा कहना चाहूंगा। आप देखते रहिए सत्यम न्यूज, ऐसे ही बड़े बड़े अभिनेता हमारे सत्यम न्यूज में आते रहेंगे, उनका इंटरव्यू आप देखते रहेंगे। धन्यवाद।